नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में, जहां हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स कंसेप्ट को जावा में के साथ समझाएंगे। अगर आपको जावा डेवलपर हैं या फिर जावा सीख रहे हैं तो ऊप्स कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ऊप्स। ऊप्स कंसेप्ट होता क्या है। ऊप्स एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के कंसेप्ट को पर आधारित है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक तरीका है जिसे हम रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे कि कार, बुक, स्टूडेंट आदि की प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडल कर सकते हैं। जावा में उप्स की चार मुख्य कंसेप्ट्स हैं: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। आइए इन कंसेप्ट को एक करके समझते हैं। पहला आता है हमारे पास एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड के साथ को एक साथ रैप करना, जिसे एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं एनकैप्सुलेट एवरीथिंग इन अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। हम जावा में क्लासेस के माध्यम से करते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, कैसे हम करेंगे कि हम सारे अपने डेटा मेथड्स हैं और हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को सारे को क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट कैसे करते हैं, क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट करते हैं। ये क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से छिपा कर रखना। जैसे कि हमारा कोई भी हमारे पास कार है तो कार के अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हम बाहर से देख कर नहीं बता सकते। हमारे पास कार के अंदर स्टीयरिंग है और उसके अंदर कितनी मैक्सिमम स्पीड है, वो सब बाहर की दुनिया छिपे हुए हैं। इंजन की कैपेसिटी है। तो जावा में हम डेटा को प्राइवेट रख सकते हैं। डेटा को प्राइवेट रखना कि हमारे पास कार के अंदर क्या है, इंजन है, इंजन के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बैटरी होती है, बैटरी कौन सी कंपनी की है, करने के लिए इन सबको हम प्राइवेट रख सकते हैं। पब्लिक पब्लिक मतलब हमारे का जो पब्लिकली एक्सेसिबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम गाड़ी का रंग क्या है, नीला है, टायरों का रंग क्या है, काला है। तो ये क्या हो गया, ये पब्लिक चीज़ें हैं, तो इनको पब्लिक मेथड के थ्रू हम सबको दिखा सकते हैं। तो ये हमारे एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको हम सिक्योर करें, डेटा को हाइड करके रखें। तो उन सब चीज़ों के लिए हम एनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा होता है उस कंसेप्ट के अंदर होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना। जैसे कि हम कोई भी हमारे पिताजी के ऊपर पास घर है या फिर कोई चीज़ है, तो हम उसको उनके उनके बाद उनको इनहेरिट करते हैं, उनकी चीज़ों को इनहेरिट करते हैं। जैसे हमारे पास गांव के अंदर ज़मीन होती है, तो वो सब क्या चीज़ होती है, हम इनहेरिट करते हैं। ऐसी क्लासेस के अंदर भी कुछ फीचर्स होती हैं जो इनहेरिट करती हैं। जैसे कि आजकल हमारे पास क्या होता है कि हर गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन आता है, तो वो क्या करता है, हमारे पास पुरानी गाड़ी की कुछ फीचर्स को इनहेरिट करता है और वो आगे लेके जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे पास उसको फीचर्स को इनहेरिट करा। जैसे हमारे पास i20 नई वाली आई है, तो उसमें क्या है, कुछ फीचर्स हैं जो हमारे पास पुरानी वाली i20 से इनहेरिट कर रहा है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे एक चीज़ होती है क्लास रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, या फिर किसी चीज़ को रीयूज़ करना, दोबारा से इस्तेमाल करना। ठीक है ना। हमारे घर में जैसे कि दो दो भाई बहन होते हैं, दो भाई भाई होते हैं, तो बड़े वाले भाई का कोई चीज़ है तो उसको रीयूज़ करता है छोटा भाई, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस करना। हमारे हाँ, इसी तरह से हम जावा के अंदर भी हम क्या करते हैं, कोड को इनहेरिट करते हैं, चीज़ों को इनहेरिट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। इससे हम एक कोड को रीयूज़ कर सकते हैं और नई क्लासेस को बना सकते हैं, और नई नई हम इसको क्लासेस को बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास एक व्हीकल क्लास है, जैसे कि हमारे पास कोई भी व्हीकल क्लास है, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया। अब उसकी कुछ फीचर्स हैं, तो उसके लिए व्हीकल भी क्या अलग अलग तरीके का ट्रक होता है हमारे पास कार होती है, टेम्पो होता है, साइकिल होती है, बाईसाइकिल होती है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पास सब व्हीकल्स होते हैं। तो उसी को इसकी फीचर्स को इनहेरिट कराती है हमारे पास कार। अब कार के अंदर क्या फीचर्स होती है, चार पहिए होंगे, टायर होंगे, हमारे पास स्टेयरिंग होगा। तो वो व्हीकल क्लास से हमारे फीचर्स को इनहेरिट करा रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म नेक्स्ट हमारे पास आता है। पॉलीमॉर्फिज्म से कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या आता है, मैनी फॉर्म्स। पॉली मीन्स मैनी, फॉर्म मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत तरीके की चीज़ों में
एक चीज़ को बहुत तरह की चीज़ों में रखना के द्वारा हम एक ही मेथड को पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा हम एक ही मेथड को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। कंटेक्स्ट मतलब स्थिति के अंदर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास दो तरीके का होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम किस तरह से अचीव करते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? अब मेथड ओवरलोडिंग होता है हमारे पास एक नाम से हमारे पास बहुत सारे मेथड हमने बना दिए हैं, उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे हमने एक सम मेथड बनाया, उसी के अंदर हमने पैरामीटर अलग अलग तरीके बना दिए। या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसको हम दूसरा तरीका होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? एक क्लास के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होता है, मेथड होता है, उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर जाकर उसको ओवरराइड करते हैं, मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। अगला आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल बनाना। जावा में हम इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इस्तेमाल करते हुए एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन का रियल मतलब क्या हो गया? हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब उसको सिंपल बना दिया। जैसे कि हमारे व्हीकल क्लास, व्हीकल क्लास क्या होती है? वो चलेगी हमारे पास, तो कितनी स्पीड से चलेगी? आगे की तरफ भी चलेगी, पीछे की तरफ चलेगी। तो सारा बिहेवियर हम वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और उसको फिर बाद में जाके उन्हीं ज़रूरी चीज़ों को हम क्या कराते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू चाइल्ड क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसे इस्तेमाल करके हम नेसेसरी अननेसेसरी डिटेल्स को छुपाकर और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को एक्सपोज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास जो एसेंशियल चीज़ होती हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे। जैसे कि हमारे पास हम जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो हमारे पास जो भी व्हीकल ड्राइवर होता है, हमारे पास सेल्समैन होता है, यही बताता है कि हमारे पास ये गाड़ी इस स्पीड से चलेगी, इतनी चलेगी, पर ये नहीं बताता कि वो इंटरनल फंक्शनिंग, इंजन का फंक्शनिंग कैसी है। वो कभी भी ग्राहक को ये नहीं बताएगा कि हमारा इंजन इतना चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका थ्रस्ट क्या होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी, क्या उसका इंजन का वो है, इंटरनल मैकेनिकल वर्किंग है। तो वो अननेसेसरी चीज़ों को होता है क्लाइंट से छुपाता है, और सिर्फ जो नेसेसरी चीज़ है जो उसके अकॉर्डिंगली है उन्हीं को सिर्फ दिखाता है। सेम एब्स्ट्रैक्शन क्लास हमारे पास करती है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे चीज़ जो क्लास को ज़रूरी है सिर्फ वही दिखाती है, बाकी सारी चीज़ों को वो छुपा देती है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास जावा के उप्स कंसेप्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अब अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। धन्यवाद।